नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न समथिंग न्यू पे। तो दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सारे फार्मूले और सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को कहा जाता है साधारण ब्याज। इसे हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है ये भी जान लेते हैं। आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसे नोट मत कीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले समझिए। देखिए, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन। इसके बाद इसमें होता है अमाउंट, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, और प्रिंसिपल को पी से। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। ये जो मैंने यहाँ टी लिखा है, ये इसे कैसे डिनोट करते हैं ये लिखा है। देखिए, प्रिंसिपल को मूलधन कहते हैं और ए मतलब अमाउंट को मिश्रधन कहते हैं। टी से डिनोट करते हैं टाइम को, और टाइम को हिंदी में समय कहते हैं। आर परसेंट मतलब रेट, मतलब दर, हिंदी में इसे दर कहते हैं और इंग्लिश में रेट। ओके, अब चलिए, ये सारी चीज़ें इसमें हम सीखने वाले हैं। और एक चीज़ बच गई, एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी सिंपल इंटरेस्ट में आती हैं। अब इन्हीं में फॉर्मूला भी है, तो फॉर्मूले की बात करते हैं। चलिए देखिए, अगर आपको पी का मतलब क्या होता है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, उसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ फुल फॉर्म भी लिखा है, लेकिन ये हिंदी में भी लिखा है इधर। देखिए, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, आर का मतलब होता है रेट, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है आर का मतलब रेट, और टी का मतलब होता है टाइम। आपको डिस्क्रिप्शन में ये पूरी तरीके से, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसमें आपको ये दिक्कत नहीं सहनी पड़ेगी, उसमें पूरा एकदम डिटेल में। ओके, देखिए, PRT मतलब होता है प्रिंसिपल इंटू दर, यानी कि रेट, इंटू समय यानी कि टाइम, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय। ये इसका फॉर्मूला होता है अगर हमें एसआई पता करना है। और अपॉन में यानी कि बट्टे 100। ये हिंदी में मैं बोलूँ तो होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और इंग्लिश में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला है एसआई फाइंड करने का। ओके, अब ये सारे फार्मूले दिए हैं। अगला फार्मूला देखिए, पहले में हम फार्मूले की बात करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी लेंगे। देखिए, अब ये है प्रिंसिपल। अगर आपको साधारण ब्याज दिया है, दर दिया है और समय दिया है, और आपको कह दे प्रिंसिपल पता करें, तो उसके लिए ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप ये इस फार्मूले पे भी रखकर यूज़ कर सकते हैं। चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, एग्जांपल में ले लीजिए, मान लीजिए प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, पी रख लेते हैं। रेट है आपका 5%, टाइम है आपका 5 years, और अपना एसआई है आपका 1000। चलिए, अब देखिए, आप PRT वाले पे कैसे रखेंगे मैं समझाता हूँ। आप लिख लीजिए फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए, अब इस पे फॉर्मूला रखिए। एसआई कितना है 1000, इक्वल टू पी हमें पता करना है, तो उसे वैसे ही लिख लेंगे। रेट कितना है 5%, परसेंट को हटाएंगे तभी यहाँ नीचे 100 आता है, ये जान लीजिएगा। गुणे, अब टाइम कितना है 5। ये मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाया है, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेगा। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा। ओके, मैंने ये आपको सिर्फ उदाहरण के लिए ऐसे लिखा है, आपको उसे खुद समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रिंसिपल है और कौन सा साधारण ब्याज है या फिर मिश्रधन है। देखिए, अब 1000 हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है। पी पता करना है, रेट है, दर है 5%, और समय है 5 वर्ष। अब देखिए, इसे आप पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो P इंटू 5 अपॉन 100, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा P इंटू 25 अपॉन 100। ओके, आया, सॉरी, हाँ सही है। अब देखिए, 25 4 100 होता है। अब ये हो गया
P/4 इक्वल टू 1000। 1000 को यहाँ लिखा नहीं है तो भूलिएगा मत, यहाँ 1000 लिख लीजिएगा। ओके, अब देखिए 1000 इक्वल टू P/4। अब कहेंगे 1 क्यों नहीं लिखा, इधर समझ ली 1 ही है। ओके, आप देखिए इधर 1 क्या है, गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो 1000/1, और ये इधर भाग में, इधर इक्वल टू के इधर जाएगा तो गुणे में। अब 1 का तो कोई मतलब ही होता ही नहीं नीचे, और ऊपर रहेगा तब भी। अब 1 से अगर हम इसको काटेंगे भी तब भी 1000 ही आएगा, और इसका मतलब इसका मूलधन कितना है, 4000। 1000 इंटू 4, 4000। अब देखिए अब हम इसे एक और फॉर्मूले से, जो मैंने आपको पहले बताया था, उससे भी कर सकते हैं। सो उससे चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, P इक्वल टू 100 इंटू SI कितना है, 1000, ये यहाँ लिखा है, अपॉन अपना रेट कितना है 5% और टाइम। अब इसको सॉल्व करेंगे तब भी उतना ही आएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 0। ओके, अब आप इसे चेक कर लीजिए। 200 को 20 से गुणा करेंगे तो इसका 0 यहाँ ले आए, इंटू 2, इसका भी आंसर 4000 आएगा। इसका मतलब आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से करिएगा, सही रहेगा। आपको जो पसंद है फॉर्मूला वो कर लीजिएगा। ओके, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब वैसे ही ये सारे फार्मूले, ये दोनों सेम टू सेम यही फार्मूले, तो इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी फार्मूले की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वैसे ही ये भी फाइंड होगे। इसका फार्मूला आप इस पे भी रख सकते हैं, इस पे भी रख सकते हैं, जिस फार्मूले पे आपको रखना है, PRT/100 पे, या फिर ये इन वाले फार्मूले में। मैं तो आपको कहूँगा कि अगर आपको ये याद नहीं हो रहे तो आप ये कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान है। ओके, ये भी आसान है। इसमें अगर आपको दर, समय, मतलब रेट या फिर टाइम अगर आपको पता करना है, प्रिंसिपल पता करना है, आपको इतना तो पता ही हो जाएगा कि ऊपर 100 इंटू साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। ओके, 100 इंटू SI रहेगा तीनों में। नीचे का सिर्फ चेंज होगा, जैसे मान लीजिए दर पता करना है तो नीचे क्या रहेगा, P और T, मतलब प्रिंसिपल और समय रहेगा। ओके, और अगर समय आपको पता करना है तो आपको पता चल जाएगा, समय पता करना है तो ये यही दोनों रहेंगे, तो P इंटू R। ओके, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सॉरी ये तो गलत फार्मूला लिखा है इधर, ये पूरा गलत है। ओके, इसे ये तो अपना ये चला गया है, क्या कहते हैं उसे, CP एंड SP, इसमें है प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये इतना जो आपको ये हमने बताया, इसके अलावा बाहर से आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और सिर्फ एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, बस एक फार्मूला। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, वो फार्मूला है ये दोनों फार्मूले आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है, लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस इस पे से आते हैं हार्ड बनाने के लिए। मान लीजिए आपको प्रिंसिपल मिल गया और इंटरेस्ट मिल गया, आपको पूछ लिया अमाउंट बताइए, तो आप सोचेंगे अमाउंट कैसे निकालें। तो देखिए वैसे यहाँ है, अगर आपको प्रिंसिपल की पता चल गया है और इंटरेस्ट पता है तो आप मिश्र धन को कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों को जोड़ देंगे, मिश्र धन आ जाएगा। ओके, अगर आपको SI पता करना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, SI आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब इसके लिए हम सिर्फ एक एग्जाम्पल करेंगे, अगले वीडियो में हम और भी एग्जाम्पल लाने वाले हैं। ओके, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। ओके, अगले वीडियो आपको मिल जाएगी संडे को। ओके, अगले संडे को हम अगली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जाम्पल पूरा इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद ये जो मैंने नीचे फार्मूले लिखे हैं इसका हम यूज़ करेंगे CP एंड SP के लिए। ओके, कॉस्ट प्राइस और SP जो क्वेश्चंस रहते हैं, CP एंड SP, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, उनके क्वेश्चंस में वो सारे फार्मूले जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। अब उसके पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
एग्जाम्पल देखिए 7,200 रुपये पर। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, ऐसे आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ये आपको ऐसे क्वेश्चन में नहीं देगा कि प्रिंसिपल आपको पता करना है R 5% है। ये आपको क्वेश्चन पढ़ के फिर पता करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल कौन सा है और मूलधन कौन सा है, मतलब या फिर ब्याज कौन सा है, साधारण ब्याज कौन सा है, मिश्र धन कौन सा है। ओके, क्वेश्चन पढ़ के ही ये पता चलेगा। देखिए इसमें 7,200 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए हिंदी में अगर आपको इंग्लिश में ना समझ में आए तो आप इसे पढ़ लीजिए, अगर आपको हिंदी में ना समझ में आए तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आप इसे पढ़ लीजिए। देखिए इंग्लिश में फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 months ऑन 7,200 एट 4% पर एनम। देखिए आपको क्या पता करना है, सिंपल इंटरेस्ट। 8 महीने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट पता करना है 7,200 रुपये पे। ओके, वो भी 4% वार्षिक दर से। तो इसमें मूलधन क्या है, इसमें मूलधन है 7,200 रुपये। आपको साधारण ब्याज पता करना है और ये ध्यान रखिएगा कि मिश्र धन जल्दी से क्वेश्चन में नहीं आता आपको। देखिए अब देखिए यहाँ सिंपल इंटरेस्ट पता करने को पहले ही कह रहा है। मिश्र धन क्वेश्चन में बहुत हार्डली रहता है जो क्वेश्चन में आता है। ओके, मिश्र धन के आने के चांसेस कम रहते हैं। ओके, मिश्र धन वाला भी क्वेश्चन लाएंगे। देखिए अब मूलधन 7,200 रुपये है हमारा, दर यानी कि रेट है 4%। रेट कितना है 4% और प्रिंसिपल आपका है 7,200 रुपीज़, 7,200 रुपये। टाइम कितना है, समय ये है आपका 8 महीने, 8 months, मतलब 8 महीने। ओके, अब आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है कि साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए फॉर्मूले पे रखिए, SI = P × R × T/100। इसे PRT/100 भी कहते हैं, PRT/100। अब देखिए SI पता करना है, P कितना है। अगर आप चाहें तो इसको ना डायरेक्ट भी काट सकते हैं, मैंने यहाँ आपको डायरेक्ट बताया नहीं। ओके, आप इसको 12 से डायरेक्ट इसको भी काट सकते हैं। पहले इसको सॉल्व करिए। देखिए अब देखिए अब तो आप इसको, मैंने समझाने के लिए आपको इससे छोटे नंबर से काटा, अब इसे हम डायरेक्ट भी काट सकते थे। 12 × 12, 12 × 6 = 72। अब देखिए 6 × 4 = 24 × 8। अब आप करेंगे तब भी आएगा 192। ओके, ये देखिए ये जो आप इसको काटते हैं ना नंबर, जैसे ये मैं काट रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इससे आप जो काटेंगे उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभी आप छोटे नंबर से, जैसे आपको समझाने के लिए मैं छोटे से काटता हूँ। देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। अब 3 से काटेंगे 24। छोटे नंबर से काटने से अच्छा आप डायरेक्ट जैसे मैंने यहाँ किया ऐसे भी काट सकते हो। ओके, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आप इतने छोटे नंबर से मत काटिएगा, टाइम बर्बाद होता है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले हफ्ते, और उस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स लाएंगे और आपको जल्दी जल्दी ट्रिक भी बताएंगे। ओके, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने की। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।